असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया वन की शाखा में सबको खुश आमदीद। चर्च के तमाम लोग जो यहां पर हाजिर हैं, उनको उनके साथ वो लोग जो दूर दूर इस कलाम को सुन रहे हैं और आने वाले इस समय में यूट्यूब पर सुनेंगे, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आज बहुत समय के बाद इस साल के छठे हफ्ते में हम पहुंच चुके हैं और हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए मौजूद है। बहुत ढेर सारे कलाम भिन्न भिन्न खादिमों के माध्यम से आप तक पहुंचाए गए। मेरा आज जो आपसे बात करने का लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है, हकीकत है इस दुनिया के अंदर हम सराय में रहने के लिए आए हैं। कह सकते हैं सराय में रहने के लिए आए हैं। हम में से बहुतों ने, या यूं कहूं दुनिया के ज्यादातर लोगों ने इस सराय को ही अपना घर बना लिया। सच्चाई ये है कि ये सराय है और सराय ही रहेगी। आपके समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा तमाम कामों को अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी योजना के अनुसार करता है। और अगर हम आत्मा में जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर की योजना में जीवन व्यतीत करें, तो अवश्य परमेश्वर के तरीके से हम जी पाएंगे। दुनिया के एतबार से सोचिए, अपने जिस्म के एतबार से सोचिए, तो ऐसा लगता है कि हम कैसे जिएं, इस पाप भरी दुनिया के अंदर कैसे जिएं, बीमारों और परेशानियों से भरी हुई दुनिया के अंदर कैसे जिएं। एक आयत निकालिए और यही मजमून आज मेरा रहेगा। रोमियो की पत्री और उसके 8वें अध्याय के 4 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। और यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। शरीर के अनुसार नहीं। बड़ा अजब चीज है, दुनिया के अंदर शरीर के अंदर रहते हैं और शरीर के अनुसार नहीं। और मैं आपसे कह रहा हूं शरीर के अनुसार नहीं। आप भी कहिए इस बात को, शरीर के मुआफिक नहीं। और बार बार शैतान यही करेगा, बेटा शरीर के तरीके से जिस्म की क्या दरकार है, जिस्म की क्या आवश्यकता है, हमारा जिस्म क्या कहता है, हमारा समाज क्या कहता है, हमारे लोग क्या कहते हैं, उसके अनुसार जियो। लेकिन यहां पे लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि में हम जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं या चलना चाहिए। कैसे चलें समझ में नहीं आ रहा, कैसे चलें। खुदा बाप चाहता है कि बेटा शरीर में तो रहो लेकिन पाप से दूर रहो। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है शरीर से दुश्मनी और शरीर के ऊपर गालिब होना, पाप को अपने जीवन से दूर करना, अलहदा करना। मनुष्य के द्वारा यह संभव नहीं हो पा रहा था, मनुष्य इस काम को नहीं कर पा रहा था। तो खुदा ने कहा, बेटा मैं आऊंगा आसमान से, मैं आऊंगा आसमान से। और खुदा आसमान से जमीन पर आ गया और उसने मनुष्य चोला धारण किया, वो चोला जो आपके पास भी है। क्योंकि हम और आप आसानी से कह देते हैं ना, जब कोई बीमारी आती है, जब परेशानी आती है और कोई बात अगर किसी को कोई समझाए, चिंता मत कीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, तो कहते हैं बर्दाश्त करके देखो, ये आफत जब तुम्हारे ऊपर आए तब समझाना हमको। तो हम तो यही कहते हैं ना, अभी तुमको नहीं मालूम कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी मुसीबतें हैं। पादरी अनिल सिंह भिन्न भिन्न किस्म की चीजों से ग्रस्त हैं। तो अगर इनकी तकलीफ को जानना है तो इनके जैसा बनने की आवश्यकता है, इनके शरीर को अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है। तो खुदा ने यह एहसास करने के लिए
कि शरीर का दर्द क्या होता है, आसमान को छोड़कर वो खुद जमीन पर आ गया। वो जमीन पर आया और मनुष्य चोला धारण किया। और लोग कहते हैं कि शरीर में बिना अपराध और बिना दुनिया की ख्वाहिशों को पूरा किए बगैर कैसे रहा जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं बेटा, मैं जीऊंगा, मैं रहूंगा। इसीलिए उसके बाबत लिखा है कि वो खुदा था, लेकिन उस खुदा ने मनुष्य चोला धारण किया। और लिखा है वो तो पाप से अज्ञात था, पाप उसके जीवन में पाया नहीं जाता था। हमारे जीवन के अंदर पाप पाया जाता है और हम परेशानियों में ग्रस्त रहते हैं और बार बार दवा कर कैसे रहें। तो खुदावंद यीशु मसीह कहता, मैं रह के दिखाऊंगा, मैं जैसे रहूंगा वैसे ही तुम रहोगे। तो एक शक्ति है जो खुदावंद यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, और वो शक्ति परमेश्वर हमको और आपको देना चाहता है, हमारे और आपके जीवन के अंदर इंपार्ट करना चाहता है। वो कहना चाहता है, बेटा जो शक्ति मेरे पास है वो शक्ति मैं तुमको भी देना चाहता हूं। लिखा हुआ है, इसलिए व्यवस्था की विधि हम में, व्यवस्था के अनुसार जीवन के द्वारा चलने के द्वारा हम बच नहीं पा रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक नई व्यवस्था दी, ऐसी व्यवस्था जिसको हमारे लिए पालन करना सरल हो गया था, आसान हो गया था, और अपने जीवन को हम दुरुस्त कर पा रहे थे। तो लिखा है, व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, पूरी की जाए। पूरा करना आवश्यक है। सुन लीजिए, ऐसे जीने से काम नहीं चलेगा। आपको शरीर के ऊपर प्रबल होना ही पड़ेगा। आगे लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, क्या लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं। इस दुनिया में रहते हुए जैसे यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे, शरीर के अंदर होने के बावजूद वो अपनी परमेश्वर पिता की इच्छा को अपने जीवन में रखते थे और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। तो वो कह रहा है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन। घर में जीना शुरू कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए कलीसियाएं कमजोर हो रही हैं, इसीलिए चर्चेस कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि सबने अपनी अपनी राह ले ली। बाइबल में भी लिखा हुआ है, देखो सबने अपनी अपनी राहें ले ली, किसी को परवाह नहीं कि खुदा क्या कह रहा है और खुदा का कलाम हमसे क्या कह रहा है। इसलिए लिखा है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, पर आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। अब मैं आपको बताऊं क्यों खुदा कह रहा है कि शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार, क्योंकि इन दोनों में बिल्कुल कंट्रास्ट है, विरोधाभास है, दोनों उलट हैं। यूं कहना चाहिए ये ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे रख लीजिए, इस तरीके से उल्टे हैं। अगर अभी तक आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं? उल्टे चल रहे हैं। जैसे परमेश्वर चाहता वैसे नहीं चल रहे हैं। जो अपने फायदे की चीज दिखाई पड़ती है वैसे ही जीना हमको अच्छा लगता है, ये मेरे फायदे का है। दुनिया के अंदर है ना, तो अपना फायदा तो हम देखेंगे, लेकिन खुदा कहता है बेटा तुम सराय में आए हो, एक दिन तुम यहां से जाओगे, तुमको हिसाब देना पड़ेगा। ये दोनों कंट्रास्ट। तो इसलिए आज के इस संदेश का शीर्षक है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फ्लैशली एंड स्पिरिचुअल लाइफ्स। स्पिरिचुअल लाइफ्स हिंदी में कहते हैं देहधारी और आध्यात्मिक जीवन के बीच में विरोधाभास। दोनों विरोध में है। अगर अभी बड़ा मजा आ रहा है दुनिया में जीवन जीने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया में जी रहे हैं। खुदा ऐसा व्यक्ति ऐसा ना समझे कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इस दुनिया में किसी क्लास में बैठते हैं तो आपको उस क्लास
को उत्तीर्ण करने के लिए उस क्लास की जितनी भी जो शिक्षा है उसको ग्रहण करना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप कहेंगे ठीक है एडमिशन तो हमको फिजिक्स में मिला, फिजिक्स में काश के हमको डिग्री मिल जाए, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, हम एक भी सवाल उसका नहीं जवाब देंगे, हम तो आर्ट साइड के, कॉमर्स के ज्यादा पसंद आता है, तो बेटा कॉमर्स में चले जाओ। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से दुनिया कॉमर्स है तो वो साइंस है। अगर उस साइंस में उत्तीर्ण होना चाहते हो और उत्तीर्ण होकर उस जगह पे जाना चाहते हो जहां खुदा है, तो आवश्यक है कि तुम साइंस के सवाल पढ़ो और साइंस के जवाब समझो अपने जीवन के अंदर। कॉन्ट्रास्ट यहां पे लिखा हुआ है रोमियो 8:6 के अंदर लिखा है शरीर पर, अब देखिएगा कितनी खतरनाक बात लिखी, क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना तो, बहुत संवार रहे हैं, बहुत खूबसूरत, अच्छा सूट, अच्छी टाई, अच्छी साड़ी, अच्छा परफ्यूम, अच्छी चीजें, ये चीजें इस दुनिया में तो देखने में अच्छी लगती हैं, दुनिया के तौर और तरीके सब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तौर और तरीके से हम परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मृत्यु। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और फिर क्या लिखा है? पर आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन। और इस दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होता है, इस दुनिया में क्लेश होगा, लेकिन शांति बनाए रखो, खातिर जमा रखो। मैंने तुमको दुनिया में से निकाल लिया। खुदा कहता है मैंने तुमको दुनिया में से निकाल लिया है। मेरे अजीज लोगों, ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने उस समय कही, लेकिन आज भी वो कलाम सच्चा है। खुदा हमको और आपको निकाल कर जीवन और शांति में ले जाना चाहता है, लेकिन अगर हम जाना ना चाहें, हम इनकार कर दें, तो खुदा बाप जबरदस्ती, क्योंकि इन दोनों में तो विरोधाभास है। आप शरीर के अनुसार, शरीर की इच्छा के अनुसार, शरीर के डिमांड के अनुसार अगर जीवन व्यतीत करोगे तो क्या मिलेगा? लिखा है साफ, मृत्यु। लिखा है, देखिए कितनी अच्छी तरीके से समझा के लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो है नहीं 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 नहीं, परमेश्वर से बैर रखना। वाह, बाप रे बाप। जिस आत्मा के अनुसार चलने से जीवन और शांति मिलती थी, उससे हमने विद्रोह कर लिया, उसके विरोध में खड़े हो गए। तो खुदा बाप का कलाम कहता है पौलुस के माध्यम से, क्योंकि शरीर पे मन लगाना, बहुत संवार रहे हैं, रात भर दिन भर कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जाएंगे हम, हमारे शरीर को ठीक कर दीजिए। लेकिन मेरी तबीयत यह, खुदा बाप अगर शरीर को ठीक करे तो इसलिए ठीक करे ताकि आत्मा का काम हो सके, इसलिए नहीं कि ये सिर्फ शरीर खुश रहे, ऐश और आराम में अपनी जिंदगी व्यतीत करे। नहीं, हरगिज नहीं। अगर इस दुनिया के अंदर ही दुनिया के तरीके से जीना है, तो इससे तो बेहतर है इस दुनिया से रुखसत हो जाए, इस दुनिया से चला जाए। लिखा है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी, परमेश्वर ने व्यवस्था दी, और ना हो, कोशिश करके देख लीजिए, हम लोग कोशिश ही तो करते हैं, एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित कर लो, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है बेटा ये तो हो ही नहीं सकता। बोलिए मेरे पीछे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो। अगर शरीर को इंपॉर्टेंस दोगे बहुत ज्यादा, ये जिस्म आत्मा की बातों पे गालिब होने की कोशिश करेगा। आपके विचार, आपके सोच, आपकी क्रियाकलाप, आपकी दैनिक क्रियाएं आत्मा के अनुसार संचालित नहीं की जा रही हैं, तो याद रखिएगा
खुदा को हम खुश नहीं कर सकते। आगे लिखा है 8वें पद में, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। हमने कहा ना, परमेश्वर अपने आत्मा को मेरी जिंदगी में डाल दे। प्लीज, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त कर चुके हैं और अपने उस अभिषेक को उन्होंने बनाए रखा है। काश कि ये अभिषेक मेरी जिंदगी में बना रहे। तो खुदा का कलाम कहता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में, ये किससे कह रहा है? जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। हम आपसे ये वाली बात दोहराने के लिए नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हमें नहीं मालूम आप कितने गहरे पानी में हो। क्या परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है? ये तो आप सवाल अपने जीवन में करो। जबरदस्ती चिल्लाने से, खाली पीली झंडा रोहण करने से फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदा वो है जो दिल और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है। तो लिखा है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में। अब जरा ये एग्जामिनेशन है, आप अभी तौल लीजिए अपने आप को, कितना शारीरिक दशा में चलते हैं। सारी चीजें शरीर की पूरी कर रहे हैं। खुदा कह रहा है, बेटा थोड़ा समय हमको दिया करो। घर के पापा कहते हैं ना बच्चों से, थोड़ा समय हमको दिया करो। सारा अपने दोस्तों के साथ, सारा दुनिया के अंदर, सारा अपने परिवार के अंदर व्यतीत कर रहे हो, मुझे भी समय दिया करो। तो क्या हम अपने समय को उसके साथ दे रहे हैं? क्या परमेश्वर का जो नियम है, जो उसने आधारित किया है, तमाम चीजें, अगर आप गलातियों की पढ़ती पढ़ेंगे तो वहां पर इसके दिशा निर्देश है। अगर मौका मिलेगा तो मैं उस बात की आयत भी आपको दे दूंगा। क्योंकि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। ठीक है, यह तो आप खुद अपनी अंदर जांचिएगा। सिर्फ खाली पीली चिल्लाने से फायदा नहीं मिलेगा। यह तो एक ऐसे जांच की बात है कि आप जांचिए, और आप नहीं जांच पाओगे तो खुदा तो जांच ही लेगा। खुदा तो जांच ही लेगा, क्योंकि उसने कह दिया अगर तुम आत्मिक तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हो तो उसका अंजाम क्या है? मृत्यु है। साफ लिखा हुआ है। आगे लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर आत्मा तुम में बसता, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। यदि किसी में, पढ़िए, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका, अगर वो आत्मा आपको संचालित नहीं कर रहा है तो याद रखिएगा, गफलत, धोखे के शिकार मत बनिएगा। बहुत से लोग धोखे के शिकार हैं, धोखे के शिकार हैं। हर आदमी कहता है हम खुदा को मानते हैं और खुदा मेरी अगुवाई कर रहा है, खुदा हम में रहता। नहीं, हर एक के अंदर खुदा नहीं है। बिल्कुल साफ बात है। तभी तो ये कंडीशनल है, तभी तो कंडीशनल है, तभी तो हम विरोधाभास कह रहे हैं, तभी तो कंट्रास्ट कह रहे हैं। नहीं है, शैतान, ये दुनिया का खुदा हमको धोखे में रखता है। खुदा का कलाम कहता है, लेकिन अगर आप खुदा के आत्मा के द्वारा ही संचालित होंगे, और आत्मा के द्वारा संचालित तब होंगे जब आत्मा हमारे अंदर होगा, बाहर से नहीं। आत्मा, बोलिए, आत्मा हमारे अंदर होगा। लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 और 18 पद में, यहां पे लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो, अरे भाई अभी तक नई सृष्टि नहीं देख पाए। दोस्त मिलते हैं, कहते तुम तो यार बद से बदतर हो गए, तुमने तो अपना जीवन खराब कर लिया। लेकिन बहुत से जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं तो कहते हैं तुम तो बदले हुए हो। जब स्तफनुस पत्थरवाह किया जा रहा था तमाम लोगों के द्वारा, जान रहे, समझ रहे हैं, स्तफनुस जब पत्थरवाह किया जा रहा था तब लोगों ने देखा, कैसा, क्या देखा? देखा उसका चेहरा महिमा से भरा हुआ है। ये महिमा हमारे और आपके जीवन से दिखनी है, नहीं दिख रही है। परमेश्वर के चरणों पर आकर उससे कहिए, परमेश्वर अपने आत्मा का संचार मेरे जीवन में कर, क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है।
और लिखा है पुरानी बातें बीत गई, देखो सबकी सब। 18वें पद में लिखा है और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हम लोग नहीं कर पा रहे थे, यीशु, मैंने प्रारंभ किया था, खुदा ने यीशु को भेज दिया जिस्म लेकर के। किस लिए भेज दिया? इस दुनिया में क्यों भेज दिया? ताकि हमसे और आपसे मेल मिलाप हो जाए। किसका मेल मिलाप हो जाए? परमेश्वर पिता का। परमेश्वर पिता की दूरी हमारी जिंदगी से खत्म हो, हमारा मेल मिलाप हो जाए। लिखा है और सब बातें परमेश्वर, जिसने मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। रोमियो 8:10 में लिखा है यदि मसीह तुम में है तो देह, मैं फिर उसी मजमून पे आ रहा हूं, यदि मसीह तुम में है। यदि क्यों लिखा भाई? क्यों यदि लिखा है? कंडीशनल है। अगर है तो दावे से आपके कुछ नहीं होगा, आप दावा करते रहिए, लाख दावा करिए, मैं भी दावा करूं तो इससे कोई फायदा नहीं। लेकिन यदि है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित। हम थोड़ी देर पहले मरे हुए थे, लेकिन जब आत्मा का संचार होता है तो परमेश्वर अपने काम को करता है। आत्मा के कारण जीवित है। अपनी जिंदगी के अंदर, मुरझाई हुई जिंदगी के अंदर, परेशान हाल जिंदगी के अंदर, जकियान उसी जिंदगी के अंदर आत्मा को काम करने दीजिए। किस आत्मा को? दुष्ट आत्मा को, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। हाँ, वरना तो लोग दुष्ट आत्मा से क्या कहना, आत्मा से तो चल रहे हैं, आत्मा ही से चल रहे हैं भैया, पवित्र आत्मा से। 11वें पद पे आ जाइए, यहां क्या लिखा है? और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है। हमारे लिए आशा है ना क्या? यदि उसी आत्मा के द्वारा जिसने, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, कलाम में लिखा हुआ है और आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। ये वही आत्मा है जो यीशु का आत्मा है, ये वही आत्मा है जिसको पवित्र आत्मा कहा गया है। तो वो आत्मा अगर जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया तुम में बसा हुआ है, कहिए बगल वाले से, तुम में बसा हुआ है। यदि कह दीजिए, बल्कि बाद में कह दीजिए यदि तुम में बसा हुआ तो मजा आई है। लेकिन यदि, कहिए यदि, बगल वाले से कहिए, हमसे नहीं। यदि बेहोशी की हालत में ना रहो, गफलत में ना रहो। यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ, जिसने उसको जिलाया, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को, ये मरणहार देह है ना पादी साहब, है ना, धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होती चली जाती है, खारिज हो रही है, ये खाल खराब होती चली जाती। पहले तो बड़ी टाइट रहती ना, धीरे धीरे। सुरेंद्र भाई आपकी हो रही, कुछ हो रही है, बता, आपकी भी हो रही होगी, सब खराब होती है। लिखा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए जिलाया, ये तुम्हारी मरणहार देहों को। आज निराशा होती है कि ये तो जा रही है, ये तो खत्म हो रही है, लेकिन लिखा तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा, तुम्हें भी जिलाएगा। तुम उसी शक्ति से मसरूर होगे जिससे खुदावंद यीशु मसीह शक्तिशाली बन गया। तुम उसी शक्ति में पाए जाओगे जिस शक्ति में होकर खुदावंद यीशु मसीह, जब 12 चेले उस बालाखाने में मौजूद थे, दरवाजे बंद थे, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, जिन्हें वार्तालाप कर रहे थे। लिखा है और यीशु मसीह उनके बीच में आ मौजूद। अभी नहीं जा पाएंगे ना, इस शक्ति में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उस शक्ति में जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर देगा, तो लिखा है वो जिलाएगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उस पे 22 पद में लिखा है जैसे आदम में सब मरते हैं, ये सच्चाई है खुदा के कलाम की, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं दस्त बस्ता का मतलब है हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, पादरी अजय सिंह हो ना हो, लेकिन आप कोशिश कीजिए यीशु के साथ बने रहने की। लिखा हुआ है जैसे आदम मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है
क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी यानी यीशु मसीह जिसका आत्मा हमारे अंदर बसा है, वो भी हमें जिसे चाहता है उसे जिलाता, जिसे चाहता है। प्रेम करिए, प्रेम इतना किया कि हद कर दी, प्रेम इतना किया कि हद कर दी, उसने हद कर दी, आप भी उससे प्रेम कीजिए, हद कर दीजिए, हद कर दीजिए। रात के सोते समय, बिस्तर पे जाते समय, ऑफिस जाते समय, बच्चों से बात करते समय, जब बच्चों पे नाराज हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, तब अपना आपा मत खो दीजिए। यीशु मसीह को भी गुस्सा आता होगा, यीशु मसीह भी दुखी होता होगा, लेकिन आपा नहीं खोता। कभी भी लोग कहते हैं जब गाली देते हैं, इतना गुस्सा दे रहा, ये गाली मुंह से निकल ही गई, निकल गई। क्यों निकल गई? यीशु एग्जाम्पल दे गया है कि उसने गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, कोड़े खाए, लेकिन उसका भी जवाब मुंह से पलट कर नहीं देता था। लोग आजकल दुनिया में इसी किस्म के हैं। लिखा है जैसे पिता मरे हुए जलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता जिलाता है। फिर मैं वहीं आ जाता हूं मेरे सब्जेक्ट पर, आत्मा तो जीवनदायक है। इसके यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63 पद में लिखा है, 6 अध्याय 63 पद, क्या लिखा है? आत्मा तो जीवन। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं खुदा आप ठीक हो जाएं, प्लीज ठीक हो जाएं, काश के ठीक हो जाएं। खुदा कह रहा आत्मा से भर जाओ। आत्मा जीवनदायक है, कहिए आत्मा तो जीवनदायक है। शरीर से, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है? शरीर से 60 साल 70 साल 80 साल जिला लिया, खूब पाला पोसा है, घर में इतनी मेहनत की, क्या करना पड़ेगा? जाएंगे नहीं क्या? आज ड्यूटी का दिन है, ड्यूटी जाएंगे। क्या कह रहा है खुदा कलाम? शरीर से कुछ लाभ नहीं। कहिए कुछ लाभ नहीं। थोड़ा तो होगा लाभ भाई, नहीं कुछ लाभ नहीं। क्या है? जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो मृत्यु कमाते हैं, मृत्यु, यह है लाभ। आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही, जो बातें आज की तारीख में अगर ईजे सिंह आपसे कर रहा है, जो बातें मैंने तुमसे कही वो क्या है? आत्मा है और जीवन भी है। शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलो तो ये चीजें तुम्हारे ऊपर कभी भी गालिब नहीं होंगी। 12वां पद, हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार, हम शरीर के कर्जदार। ये क्या लिखा? ये क्या सेंटेंस है? क्योंकि जब आप किसी के कर्जदार होते हो, है ना, फलाना शख्स उसका कर्जदार है, तो वो मालिक हो जाता है और आप गुलाम हो जाते हो। और जैसा वो चाहता, कहते देखो मैंने तुमको खरीदा है, 25 लाख रुपए देकर मैंने तुमको खरीदा है, अब तो तुम मेरे अनुसार चलो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बेशकीमत लहू को बहाकर हमको उससे छुड़ा लिया, शरीर की गुलामी से छुड़ा लिया। लिखा है हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। नहीं, नो 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 नो, हम शरीर के अनुसार दिन काटने के लिए नहीं है। आज तो होली है, चलो आज होली के रंग में रंग जाओ, कल दिवाली होगी, दिवाली के रंग में रंग जाओ। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। अगर आप प्रबल होना चाहते हो, अगर आप जयवंत होना चाहते हो, अगर अपने आप को प्रबल होकर दिखाना चाहते हो, तो शरीर के कर्जदार नहीं हो। कह दीजिए अपने शरीर से, तुमने मुझे नहीं खरीदा, तुमने मुझे, शरीर से कहिए, अपने शरीर से कहिए, ऐसे कहिए, तुमने मुझे नहीं खरीदा है, तुमने मुझे नहीं खरीदा है, मेरे खुदा ने मुझे खरीदा है। मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूं, खुदा ने मुझे खरीदा। लेकिन उसने अपना कर्जदार नहीं बनाया, उसने हमको स्वतंत्र कर दिया है। जब भी कोई खरीदता है अपना गुलाम बना देता है, लेकिन यीशु ने अपने पवित्र लहू से खरीदा है ना, अपने बेश की मतलब। लेकिन उसने हमको क्या किया? हमको स्वतंत्र कर दिया। बेटा
जाओ, जीवन और शांति है, कुछ नहीं। यू हैव नथिंग टू पे। मेरे इस कुर्बानी के एवज में तुमको कुछ भी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, मैंने कहा ना कॉन्ट्रास्ट है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये बहुत खतरनाक कलाम है। तो मरोगे। बगल वाले से कहिए, अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। कहिए बगल वाले से, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। कह दीजिए आज, क्योंकि ये सच्चाई है, ये कोई धोखे वाली चीज नहीं है। वो भी समझ लेगा कि भैया ने कहा था मम्मी के लिए, मम्मी ने कहा था बेटे को, पति ने कहा था पत्नी को, पत्नी ने कहा पति को, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। और क्या लिखा है? और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। क्या क्या लिखा? यदि देखो, देह की क्रियाओं को मार नहीं पाओगे। देह की क्रियाएं बार बार उद्वेलित होती हैं। कर डालो, सिगरेट पी लो, शराब पी लो, झूठ बोल दो, धोखा दे दो, चोरी कर लो, जिना कर लो। ये शरीर, ये इसके ऊपर प्रबल हो ही नहीं पाते। तो कैसे लिखा है? लिखा है यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, तो जीवित रहोगे। आई लव माई जीसस। और मैं यही चाहता हूं खुदा बाप, ये शरीर हमारे जीवन के ऊपर प्रबल ना होने पाए। ये शरीर की तमन्नाएं, ख्वाहिशें मिटाई जाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह महिमान्वित हो और हम जीवन में प्रवेश कर जाएं। लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीत पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी क्या बात है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीत पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात शैतान, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों पर कार्य, किन में कार्य होता है? ये शैतान किस में क्रियाशील हो जाता है? जो लोग आज्ञा मानने से अपने आप को मना कर देते। नहीं, हमने पादी साहब बहुत बता दिया आपने, इतना थोड़ा चलता भाई, दुनिया में है, थोड़ा तो जयमाल की रस्म हो ही जानी चाहिए, देखा जाएगा जो होगा। थोड़ा तो ये वाली गाने हो ही जाने चाहिए, थोड़ा तो पांव इन बातों में थिरक जाना ही चाहिए। लिखा हुआ है अब भी आज्ञा, मतलब इतना सुनाने के बाद भी अब भी है। पतरस बेचारा सुना सुना के मर गया, पौलुस मर गया, जने कितने लोग मर गए, खादिम लोग मर गए, अब भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर वो क्रियाशील। कुछ उदाहरण दे दूं जल्दी से, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि करना क्या है। अभी तो हमने कहा शरीर के अनुसार मत चलो, आत्मा के अनुसार चलो। तो कैसे चले भैया? पादी साहब आपने तो उलझा दिया हमको। अब घर में जाके आत्मा के अनुसार जाए, आत्मा ढूंढे नहीं मिल रही है, घर में आत्मा ढूंढ नहीं मिल रही है और बड़ा परेशानी है। निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लेंगे तो खत्म कर देंगे। रोमियो की पत्री और उसके 12वें अध्याय के 3 पद में आ जाइए। ये करना है आपको। क्या करना है? रोमन्स 12 चैप्टर 3 वर्स। यहां लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि क्या 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 अभी तो हमको जानते नहीं हो। क्या कहते हैं हम लोग? पादरी साहब आप हमको जानते नहीं हैं, अपने आप पे आ गए तो आप अपनी गाड़ी लेके भागोगे यहां से। जैसा उसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को, यह आत्मा का चलाए चलना, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप, अरे हम कर लेंगे, नहीं। उसने क्या कहा था? जिसने अपनी फसल को जमा किया, बड़े बड़े गोदाम तुड़वा के नए बनवा दिए, उसमें रख दिया और रात में सो गया, कहने लगा ऐ मेरी जान खा पी और चैन से रहे, चैन से रहे। ऊपर से आवाज आई, आए मूर्ख, आए मूर्ख, यदि आज ही तेरी जान तुझसे ले जाए। ऐ मेरी जान, हाँ तेरी जान,
तेरी जान की बात कर रहा हूं। आए मूर्ख, यदि तेरी जान तुझसे आज ले ली जाए तो ये सब कुछ, तो जितना जिसको समझना चाहिए उससे, तुमको तो ये कहना चाहिए अगर मैं जीवित रहा तो फला काम करूंगा, फला गांव जाऊंगा, फला देश जाऊं, अगर मैं जीवित रहा। जितना जिसको समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझे, अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के अनुसार अपने को समझे। इसके 16वें पद में आ जाइए, यहां लिखा है बहुत अच्छी बात। देखिए, आत्मा की बातों को बता रहा हूं, आप कैसे घर में चलोगे। आपस में कहिए, आपस में सब लोग कहें आपस में क्या क्या एक मन रहो। बड़े तफिर के हैं भैया, कैसा मन। पादी साहब, अगर आप ना देख रहे होते तो बगल वाले के तमाचा मार देता मैं। इसने सीढ़ी पर चढ़ते समय हमको धक्का दिया था, ये ऊपर चढ़ गया, आगे देख नहीं रहा था मैं बुढ़ा हूं। आपस में एक मन रहो। क्या? आपस में एक मन रहो। और क्या लिखा आगे? अभिमानी। ये आत्मा की बातें हैं। अभिमानी मतलब घमंडी। घमंड तो बार बार बोलता है, घमंडी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। किसके साथ संगति रखो? अरे अच्छे लोगों, मौका मिल जाए डीएम के साथ, और ऊपर मिल जाए चीफ मिनिस्टर के साथ, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ। दीनों के साथ संगति रखो। और आगे क्या लिखा है? अबे तो किसकी दृष्टि में बुद्धिमान बने भाई? आदमी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, मेरे जैसा मुझसे ना टकराना, मुझसे ना कहो, मुझे सब मालूम है। ये क्या बता रहा भाई? ये क्या कह रहा है? बहुत बुद्धिमान हो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनो। 15वां अध्याय निकालिए, यहां पे लिखा है 5वां पद, 15 अध्याय 5वां पद। और धीरज कहिए धीरज, और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु में के अनुसार आपस में एक मन रहो। यह आत्मा कैसे काम करेगा आपके जीवन के अंदर? कैसे काम करेगा? एक मन रहने का हो नहीं पाएगा। धीरज। हमसे कोई कह जाए कोई बात आके, कोई बात नहीं, धीरज धर के सुन लो। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस थिंग। क्या? आत्मा के अनुसार। अब आत्मा की बातें करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सच बता रहे हैं, हम चिल्लाते हैं, कराहते हैं, लिखा हुआ कर, इस देह में तो हम कहरते हैं, लेकिन आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि दिन आएगा जब जलाली बदन हासिल करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह दुनिया आपका साथ नहीं देगी, आपका बेटा साथ नहीं देगा, आपकी बेटी साथ नहीं देगी। शादी करके अलग घर बसाएंगे। टाइम नहीं है, कोरोना काल है, नहीं आ सकते। कैसे जियोगे? यीशु को अपना लो। यीशु जो सब सृष्टि का बनाने वाला है, आसमान से देखता है, जब उसके बच्चे पुकारते हैं तो झुक कर सुन लेता है। बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, पापा नहीं सुनते, वो झुक कर सुन लेता है और हाथ बढ़ाकर थाम लेता है। हाथ बढ़ाकर थाम लेता है। उससे कहिए, उसके तरफ उंगली उठाकर कहिए, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू लॉर्ड। हम तुझसे प्यार करते हैं, इस जिस्म के नाश हो जाने तक हम तुझसे प्यार करते रहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है, खुदा के कलाम को पढ़िएगा, रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय के पूरे अध्याय को पढ़ डालिएगा। आज जाकर घर में पढ़िएगा, पढ़ डालिएगा। लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर कि जिस तरीके से हम आदम में मरते हैं, उसी तरीके से मसीह यीशु में जिलाए भी जाएंगे। उसी तरीके से मसीह यीशु में जिलाए जाएंगे, क्योंकि वो मर गया ताकि हम यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उसी में जी उठे। पढ़िएगा जरूर घर में जाके, रोमियो 6 अध्याय। खुदा बरकत दे, खूब खुदा में तरक्की करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। कहिए अगले हफ्ते होगी ना?
प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आइए खड़े हो जाइए, हम दुआ करेंगे आपके लिए। जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे हाथों में अपने आप को दे देते हैं और तेरे खून में छिपा देते हैं। पिताजी, तू वो खुदा है जो हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हमने तेरे प्यार की कदर नहीं करी। हमको तो अपनी बीवी का प्यार बहुत अच्छा लगता है, अपने बच्चों का प्यार बहुत अच्छा लगता है, अपने दोस्तों और अपने यारों का प्यार बहुत अच्छा लगता है, अपने माँ बाप का प्यार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बापों के बाप ने जो मोहब्बत करी उससे हम बहुत दूर हो जाते हैं। खुदा बाप, हमको अपने से प्यार करना सिखा दे। हमारी आखिरियत, हमारी जिंदगी तुझ में गुजरे, यही हमारे दिल की तमन्ना है। दुनिया से दुश्मनी कर लें, दुनिया से दोस्ती करना परमेश्वर से बैर रखना है। ऐ खुदा, जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है और जब यूट्यूब पर ये कलाम लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे, खुदा बाप उनकी जिंदगियां बदल जाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। वो तेरे पीछे बोले इस बुरे संसार के अंदर, जबकि चारों तरफ पीड़ाएं हैं, मुसीबतें हैं, महामारियां हैं, कुछ नहीं समझ में आता। खुदा बाप तू उनकी मदद कर, यीशु मसीह तू उनकी मदद कर, हमारे साथ हो, हमारी सुन ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।